हाय टू ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि दिवाली के बाद क्लास 10th के लिए एक स्पेशल सीरीज़ हम लोग लाएंगे जिसमें हम लोग अच्छी अच्छी बुक्स लाइक आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल के बेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने अपना पहला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री पर ही किया था, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इफ़ साइन बी इज इक्वल्स टू 1/2, then we need to find 3 cos b minus 4 cos क्यूब b। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करें। तो बेसिकली हमको उसने वीडियो में साइन क्वेश्चन में साइन बी का वैल्यू दिया है। अगर मैं एक ट्रायंगल को बनाऊं, है ना, अगर ये ए बी सी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अब क्योंकि उसने साइन भी दिया है तो मुझे एंगल भी यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि सी को मैं 90 डिग्री बनाऊंगा। उसने कहा है साइन बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब साइन बी का क्या मतलब है? साइन बी का मतलब है, साइन होता क्या है किसी भी एंगल के लिए, अगर इस बी को मैं थीटा मानूं तो साइन बी होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 1। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 1। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है इस थीटा के लिए, हाइपोटेनस हो गया ये, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 2। सबसे पहले हम लोग इसकी तीसरी साइड को पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तीसरी साइड को पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तीसरी साइड को पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के लिए जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इट विल सिंपली गिव मी ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एंड ए बी स्क्वायर का वैल्यू 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मीन्स 2 2 जा 4 माइनस का 1 3 विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर विच गिव मी बी सी विल बी इक्वल टू √3। तो बी सी का वैल्यू √3 है। नाउ आई नीड टू फाइंड 3 cos b, मीन्स 3 टाइम्स ऑफ cos b माइनस 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब b। सो 3 इंटू कॉस ऑफ बी, इस एंगल का कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस थीटा के लिए कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस माइनस कॉस क्यूब बी मीन्स √3/2 का होल क्यूब। सो इट विल गिव मी 3√3/2 माइनस 4। √3 का क्यूब जब आप करेंगे तो √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू √3 3√3। सो 4 टाइम्स ऑफ 3√3/2 का क्यूब 8। सो 4 2 जा 8। सो 3√3/2 माइनस 3√3/2, दिस विल गिव मी 0। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आप सभी वीडियो को पॉज करें और ये नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने का ट्राई करें। उसने कहा है सेक अल्फा इज इक्वल्स टू 5/4। अच्छा, यहाँ पर आप थोड़ा सा एक आसान स्टेटमेंट बना सकते हैं। देखिए सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो यानी सेक का अपोजिट कॉस, और इसके एंगल को मैं कर देता हूँ अपोजिट, 4/5 कह सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब हमने एक ट्रायंगल बनाया और उसमें एक अल्फ़ा एंगल माना, इसको मैं पी क्यू आर बोल सकता हूँ, विच इज़ 90 डिग्री। कॉस अल्फ़ा इज़ 4/5। तो कॉस बेसिकली होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज़ 4/5। इस अल्फ़ा एंगल के लिए बेस क्या होगा, ये हाइपोटेनस क्या होगा 5। ये पी क्यू में निकाल सकता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा के पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर 25, पी क्यू का स्क्वायर मुझे निकालना है, क्यू आर इज़ 4, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 विल बी इक्वल टू 9 विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड पी क्यू विल बी √9 विच इज़ 3। तो पी क्यू हमारे पास आ गया 3। नाउ हमें वेरीफाई क्या करना है, हमें फाइंड करना है tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा।
tan अल्फा, अल्फा के लिए tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 3/4। आप सभी लोग एग्जाम में एंगल्स वगैरह अच्छे से लिखिएगा। अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा मीन्स 3/4 का होल स्क्वायर। So this will give me 3/4 upon 1 plus 9 upon 16। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो this will give me 3/4 upon 16 plus 9 25 upon 16 means this will give me 3/4 into 16 upon 25, 4 4 जा, so this will give me 12 upon 25। क्लियर है, क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में किया मैंने, बट आप एक एक स्टेप को लिखिएगा, लाइक tan अल्फा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर अपॉन 1 प्लस पी क्यू अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, तब और ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो भाई ये हम लोग आ गए एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन पर, जहाँ उसने हमसे कहा है कि साइन थीटा इज 4/5, वी नीड टू फाइंड 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। क्लियर है। अच्छा, आप सभी लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। क्लियर है। अच्छा, तो चलिए यहाँ पर भी उसने हमसे कहा है साइन थीटा। देखिए यहाँ साइन कॉस tan बनाने वाला कोई टर्म नहीं है, तो हम लोग सिंपली एक ट्रायंगल को लेट करेंगे, एक ट्रायंगल को लेट करेंगे जिस 90 डिग्री पी क्यू एंड आर, इस एंगल को हम लोग थीटा मानेंगे। तो आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। मैं ये क्वेश्चन आप पर छोड़ता हूँ। थीटा एंगल मान के साइन थीटा का वैल्यू निकाल के तीसरे एंगल का, तीसरी साइड का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करके आपको वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। अच्छा, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग HW में करके इसका कमेंट आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। क्लियर है। चलिए हम लोग नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो उसने हमसे कहा है 5 tan अल्फा विच इज इक्वल टू 4 एंड वी नीड टू फाइंड 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो 5 tan अल्फा का जो वैल्यू 4 है वो हमें tan अल्फा का वैल्यू 4/5 देगा। ठीक है। अब इसमें दो तरीके लग सकते हैं, दो से ज़्यादा भी तरीके हैं कि आप एक ट्रायंगल बनाएं, वहाँ पर अल्फ़ा मान के tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के पाइथागोरस थ्योरम से एक तीसरी साइड निकालें, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आपको नया तरीका मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर टर्म जब भी साइन या कॉस किया जाए ना प्लस माइनस में, और यहाँ tan या कॉट दे रखा हो, तो आप एक नया तरीका लगा सकते हैं। वो नया तरीका क्या है, वो नया तरीका क्या है, देखिए मैं कुछ भी करके ये चीज़ tan थीटा यहाँ पर बनाना चाहूँगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन अल्फ़ा मेरे पास है, क्या इसको मैं कॉस अल्फ़ा से डिवाइड कर दूँ तो साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा। हाँ, बन तो जाएगा। लेकिन इसको अगर मैं कॉस अल्फ़ा से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको भी कॉस अल्फ़ा से डिवाइड करूँगा, इसको भी कॉस अल्फ़ा से डिवाइड करूँगा और इसको भी कॉस अल्फ़ा से डिवाइड करूँगा। क्लियर है। अच्छा, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फ़ा, तो ये क्या देगा मुझे, 5 साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन 5 साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस 2 कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। अब मैंने देखा कि जैसे ही मैंने ये लिखा, मैंने देखा भैया कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा तो उड़ रहा है, कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा उड़ रहा है, और ये साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा मुझे जो है tan अल्फ़ा बना के दे रहा है। हो गया ना आसान, साइन अपॉन कॉस tan अल्फ़ा प्लस का 2। तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, 5 tan अल्फ़ा माइनस 3/5 tan अल्फ़ा प्लस 2। अब सीधा सीधा मैं tan अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये मुझे देगा 5 इंटू tan अल्फ़ा इज़ 4/5 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू tan अल्फ़ा इज़ 4/5 प्लस का 2। तो 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, 4 माइनस 3 इज़ 1 एंड 4 प्लस 2 इज़ 6। क्लियर है,
क्लियर है? तो अगर आपको समझ में आया है तो मैं HW के तौर पर आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, which is 3 times of tan alpha is equals to 2 and we need to find 3 cos alpha प्लस का 4 sin alpha अपॉन 3 cos alpha माइनस का 4 sin alpha। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्लियर है? हम लोग देखते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो भाई साहब ये भी एक स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये भी एक स्पेशल कैटेगरी, और ऐसे क्वेश्चन CBSE को बहुत पसंद आ रहे हैं। क्लियर? यूपी बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में भी वो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी टाइप के दे रहा है। यहाँ पर भी देखिए tan थीटा का वैल्यू 12/13 है। मैं 10 बना सकता था अगर ये वाला cos ना होता, ये ऊपर 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 ये वाला cos ना होता, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा से मेरा tan थीटा बन जाता। लेकिन क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा cos मल्टीप्लाई में जा रहा है तो मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करूँगा cos स्क्वायर थीटा से। ऐसा क्यों किया मैंने भैया? जब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं डिवाइड करूँगा cos स्क्वायर थीटा से, विच इज़ अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको डिवाइड करूँगा cos स्क्वायर थीटा से। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो एक cos थीटा से एक cos थीटा कट जाएगा और 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा मुझे tan थीटा बनाकर दे देगा। अच्छा यहाँ क्या होगा? देखिए बचपन में हम लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा था ना, cos स्क्वायर थीटा इसका भी है, sin स्क्वायर थीटा इसका भी है, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा 1 बनेगा और sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बनेगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू टेन थीटा का वैल्यू 12/13 है अपॉन 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, which is equals to 2 into 12 which is 24/13 अपॉन में 1 माइनस 144/169 स्क्वायर हो गया ना। तो 24/13 अपॉन में 169 माइनस 144 which is 25 अपॉन में 169, so 24/13 into 169/25. Is it clear? So 13 जा क्लियर है? Okay, so 24 into 13 which will be equal to 312/25. क्लियर है? अच्छा, आई होप आपको इस समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। इफ़ tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/6 देन वी नीड टू फाइंड 4 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? आई थिंक दूसरा या तीसरा। आप नंबरिंग डाल के बताइएगा, मैं समझ जाऊंगा। क्लियर है? ओके भाई, तो एक और स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच इज़ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा विच इज इक्वल्स टू 2। वी नीड टू फाइंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। तो भाई इसको भी करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके यहाँ पर बताता हूँ। आपको जो तरीका पसंद है आप वो तरीका लगाइए। मेथड नंबर वन क्या है?
हम लोगों ने बचपन में जब क्लास 6-7 में हम लोग थे तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर x प्लस वन बाय एक्स मान लो 4 है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के बताइए। पढ़ा था ना, जहाँ पर हम लोग ये जो गिवन होता था इसका होल स्क्वायर कर देते थे। तो सेम वही तरीका हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कि भाई साहब tan थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा का अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब हमें 2 का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग होल स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ हम लोग अगर होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। और tan थीटा से tan थीटा हमारा कट जाता था और बेसिकली एट द लास्ट स्टेप हमारे पास ये वैल्यू मिलती थी 4 माइनस 2। ये जो 2 है इधर माइनस में आ जाएगा और हमें ये वैल्यू 2 मिलती थी। ठीक है, ठीक है। मेथड नंबर 2 आप क्या कर सकते हैं, मेथड नंबर 2 आप क्या कर सकते हैं, ये वाला मेथड आपको समझ में आया? ये तो क्लास 7th वाला बच्चों वाला मेथड है। मेथड नंबर 2 आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसने हमसे कहा कि tan थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा जो है वो 2 दे रखा है। अगर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो क्या ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा विच इज इक्वल टू 2। मीन्स मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ tan स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू 2 tan थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्या ये tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बना? देख लो, बना। यानी tan थीटा माइनस 1, ये स्क्वायर इधर 0 का रूट जाएगा, 0 ही बचेगा, यानी tan थीटा का वैल्यू आया 1। और tan थीटा का वैल्यू 1 कहाँ पर होता है? थीटा इज इक्वल टू 45 पर, थीटा इज इक्वल टू 45 पर। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर हमने स्पेशली स्पेशलाइज्ड वैल्यू निकाली, यहाँ पर हमने स्पेशलाइज्ड थीटा का वैल्यू निकाला। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर थीटा का वैल्यू भी आप पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, इस थीटा को तो अभी छोड़ दीजिए। अब देखिए tan थीटा का वैल्यू हमारे पास 1 आया। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में? हमसे पूछा था कि भैया हमें निकाल के देना है tan स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन tan स्क्वायर थीटा, है ना? तो tan थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है? 1। तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस वन अपॉन 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 एंड 2। देखिए दोनों में आंसर सेम आया कि नहीं आया? ये कंडीशन एक आगे जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ तक की कंडीशन को अप्लाई करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो आप ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं, आप एक दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दूसरा तरीका है। क्लियर है? आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गए एंगल्स पर, स्पेशल एंगल जो हमने पढ़ा था उस पर ये क्वेश्चंस आ गए। तो पहला क्वेश्चन उसने हमसे कहा कि प्रूव दैट, या प्रूव दैट नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर होगा फाइंड ना। ठीक है, उसने हमसे कहा कि फाइंड cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 30 प्लस साइन 60। तो भैया cos 30 का वैल्यू कितना होता है? सभी को याद है, √3/2। साइन 60 इज √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 इज 1/2, साइन 30 इज 1/2। √3/2 प्लस √3/2 2√3/2 होगा अपॉन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, सबको पता है। 2 से 2 कटा, इट इज इक्वल टू √3/2। क्लियर है? आप लोग एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेस हैं वो जरूर से जरूर लगाएं। क्लियर है? इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये थोड़े से नए क्वेश्चंस हैं जहां हम लोग इनको अच्छे से देखेंगे। इन क्वेश्चंस में हमसे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, जहां पर 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे हो,
कॉस थीटा को कॉस थीटा साइन थीटा जो भी एंगल उसको फ्री किया करो, तो कॉस 3 थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/2। मैंने आपसे हमेशा बताया था जब भी ऐसा केस आ जाए आप देखोगे कि कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, हमने अभी भी किया कॉस 60 का वैल्यू होता है, मतलब कॉस 3 थीटा जो है वो कॉस 60 के बराबर होगा। कॉस से कॉस आप खत्म कर दो एंड थीटा विल बी 60/3 विच इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। क्लियर है। एक और क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू √3/2 कह सकते हैं। अब साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन में √3/2 हमने देखा साइन 60 का वैल्यू होता है, तो साइन 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू साइन 60, साइन से साइन उड़ा, 2 थीटा इज 60, सो थीटा विल बी 30 डिग्री। क्लियर है। अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरा ये क्वेश्चन नंबर 4 HW में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। 2 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 इसका वैल्यू आप ज़रूर बताएंगे, जहाँ पर थीटा कितना होगा। 2 tan 2 थीटा विच इज इक्वल टू 1 आप थीटा का वैल्यू ज़रूर बताएंगे। क्लियर है। ओके, यहाँ पर आते हैं। हमसे कहा है फाइंड x, tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 30। तो भैया ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये मुझे एक स्पेशल एंगल दिख रहा है, ये स्पेशल एंगल, ये स्पेशल एंगल, इनकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा क्योंकि यहाँ मैं कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकता। तो tan 3x का वैल्यू हो जाएगा साइन 45, साइन 45 इज 1/√2 इंटू कॉस 45 इट इज़ ऑल्सो 1/√2 प्लस साइन 30 इज √3/2। तो 1 इंटू 1 1 होता है, √2 इंटू √2 2 होता है, प्लस √3/2 विच इज इक्वल टू tan 3x। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो साइन 45 कॉस 45 साइन 30 इज 1, हो थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई, साइन 30 होता है 1/2। ओके, लगता है मेरा दिमाग चकरा रहा है। ओके, सो tan 3x दिस विल बी इक्वल टू हाफ प्लस हाफ इट इज इक्वल टू 1। अब फिर से आपको यही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, 1 जो है वो tan में किसका वैल्यू होता है, 1 जो है tan में किसका वैल्यू होता है, तो वी कैन से दैट tan 3x विल बी इक्वल टू tan 45, tan से tan खत्म हुआ, x इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पर गलती से √3/2 लिख दिया था, एक्चुअली साइन 60 करते करते। क्लियर है, क्लियर है। ओके, अगर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है भाई साहब, तो एक क्वेश्चन मैं आपको HW देना चाहूँगा और HW दूंगा cos x विच इज इक्वल्स टू cos 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। ये क्वेश्चन आप लगा के इसका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। क्लियर है। ओके, तो आइए आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो भाई साहब ये हम लोग आ गए हैं CBSE के सबसे पसंदीदा क्वेश्चन टाइप में। आई थिंक NCERT में एक या दो क्वेश्चन हैं ऐसे कि उसने हमसे कहा कि साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना होता। आप देखिए पीछे मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता ही दिए हैं, a प्लस बी बराबर 1 है और कॉस a माइनस बी जो है दैट इज √3/2। आप देखिए कि साइन में 1 किसका वैल्यू होता है और कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है। साइन में 1 किसका वैल्यू होता है, साइन a प्लस बी विच इज कैन आई राइट इट एज साइन 90, साइन से साइन खत्म हुआ, a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 90 आएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, साइन में किसका वैल्यू होता है 90 का, साइन 90, a प्लस बी 90 आया। ठीक है। सिमिलरली कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस a माइनस बी विच इज इक्वल टू, देखिए साइन 30 1/2
साइन 60√3/2, तो कॉस 30√3/2 होगा, कॉस 30 होगा। कॉस से कॉस खत्म हुआ, a माइनस बी का वैल्यू 30 आया। मतलब मेरे पास एक इक्वेशन आई है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, और एक इक्वेशन आई है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। एलिमिनेशन मेथड से ये दोनों खत्म हुए। जब ऐड करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 2a विल बी इक्वल टू 120 एंड a का वैल्यू 60 डिग्री। a का वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो a प्लस बी अगर मेरा 90 है और a का वैल्यू 60 है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट वाला आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि tan a माइनस बी 1/√3 है, तो tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan a माइनस बी 1/√3 है और cos a माइनस बी 1 है। क्लियर है, क्लियर है। तो देखिए tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है और cos में 1 किसका वैल्यू होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan a माइनस बी, tan में 1/√3, tan 30 का वैल्यू होता है, tan से tan खत्म होगा, a माइनस बी का वैल्यू 30 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, cos में 1, cos a माइनस बी, क्या cos 0 होता है, बिल्कुल। तो cos से cos खत्म होगा, a माइनस बी का वैल्यू 0 आएगा। तो आप सिंपली कंक्लूड कर सकते हैं कि a बराबर b होगा, a माइनस बी बराबर 0 है तो a बराबर b होगा। अब अगर a बराबर b है तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो b माइनस बी बराबर 30 डिग्री। कुछ गलत हुआ क्या? क्वेश्चन तो नहीं गलत है, क्वेश्चन तो नहीं गलत है। एक मिनट में चेक करके बताता हूँ। हाँ, क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझसे गलत नोट हो गया है। cos a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ होगा, cos a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ कर लीजिए, और तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी हाफ cos 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos में 1/2। देखिए साइन 30 1/2 होता है, तो cos 60 जो है 1/2 होगा। cos से cos खत्म हुआ, a प्लस बी का वैल्यू 60 आया। क्या बात है, आजकल क्वेश्चंस भी गलत होने लगे। ओके, तो a माइनस बी का वैल्यू आया 30 डिग्री, a प्लस बी का वैल्यू आया 60 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, b से b खत्म हुआ, ऐड करेंगे 2a विल बी 90 डिग्री, a का वैल्यू 45, a का वैल्यू 45 है तो 45 प्लस b विल बी इक्वल टू 60 एंड b का वैल्यू 15 डिग्री। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है एक क्वेश्चन कि जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है, आप देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, वो वैल्यू आप पुट कर दीजिए, वहाँ से आप एंगल को निकाल लीजिए। क्लियर है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कमेंट करने के लिए बताए हैं वो आप ज़रूर कमेंट करें। क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। क्लियर है, एंड थैंक यू सो मच।